हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता। आज मैं आपको क्लास 11 सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़ के चैप्टर नंबर 8 स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेज के बारे में बताने जा रहा हूं। हम टॉपिक इसका कवर करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, स्टार्टअप इंडिया स्कीम, आईपी एंड स्मॉल बिजनेस का। ये पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं, पार्ट 1। ये मैं इस चैप्टर को आपको 2 वीडियोज़ में कवर करके दूंगा, तो इसका ये पहला पार्ट है। अब हम पहले डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। तो ये कंसेप्ट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप कहाँ से आती है? ये आती है एक एंटरप्रेन्योर से। वो एक पर्सन होता है जो एंटरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस के द्वारा उसको स्थापित करता है, और उसका आउटकम क्या होता है? एंटरप्राइज, और एक एंटरप्राइज का निर्माण होता है। उसके बाद हम बात करेंगे वाई सीक एन एंटरप्राइज। एक एंटरप्राइज को क्यों बनाया जाता है? एंटरप्रेन्योर, अ पर्सन सीक्स एन एंटरप्राइज बिकॉज इट रिजल्ट्स इन क्रिएटिंग गुड्स एंड सर्विसेज विच ब्रिंग हैप्पीनेस, जॉय, comfort and peace. Every human being looks for a world full of happiness, joy, comfort and peace. In order to bring this, the entrepreneur look for the opportunities for converting into comforts. Setting up of an enterprise is setting up a venture which brings about change. मतलब इसमें एक एंटरप्राइज में आप एक पर्सन जो खुद इनिशिएटिव लेता है गुड्स और सर्विसेज को बनाने के लिए, जो हम सब के लिए सेटिस्फैक्शन दे, हमारी ज़रूरतों को पूरा करें, हमें कंफर्ट दे, और हमारी आने वाली जनरेशन्स भी उसका फ़ायदा ले सकें। तो इसके लिए वो एक बिजनेस वेंचर खोलता है जिसको हम बोलते हैं एंटरप्राइज। नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप क्या है? सबसे पहले है ड्यू टू लिमिटेड नेशनल वेल्थ मैनी कंट्रीज नीड एंटरप्रेन्योरशिप। नेशनल वेल्थ की कमी होने की वजह से बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में, बहुत सारी कंट्रीज चाहती हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप की जाए, उसकी ज़रूरत पड़ती है। टू फुलफिल द डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज बाय लोकली प्रोड्यूसिंग दैम। उनको लोकल प्रोड्यूस करने की ज़रूरत होती है कंज्यूमर गुड्स को, डिमांड को पूरा करने के लिए। टू प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर एक्सपोर्ट पर्पस टू अर्न मोर एंड मोर फॉरेन एक्सचेंज। अगर आपके पास गुड्स या रिसोर्सेज सरप्लस है तो आप उसको बना के एक्सपोर्ट भी कर सकते हो और फॉरेन एक्सचेंज भी अर्न कर सकते हो। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। नीड फॉर एंटरप्रेन्योरशिप की क्यों ज़रूरत पड़ती है? बिकॉज लाइफ लाइन ऑफ ए नेशन, क्योंकि ये एक नेशन की लाइफ लाइन है। इट प्रोवाइड्स इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप में एक नई से नई इनोवेशन होती है कि नई से नई तरीके से चीज़ों को किस तरीके से किया जा सकता है। थर्ड पॉइंट है ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। इससे इकोनॉमी में ग्रोथ भी आती है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती हैं। सोशल बेनिफिट, इसमें समाज के लिए नई से नई चीज़ें, यूज़फुल चीज़ें, इन्वायरमेंट फ्रेंडली चीज़ें आती हैं, जिससे सोशल बेनिफिट्स भी बढ़ता है। प्रोसेस ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ डिस्कवरी। नंबर 2, आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज़। तीसरा, जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग आइडिया। चौथा, प्लानिंग। पांचवा, रेजिंग स्टार्टअप कैपिटल। 6, स्टार्टअप। 7th, ग्रोथ। एंड 8th, हार्वेस्ट। अब मैं एक एक समझाता हूँ। सबसे पहले सेल्फ डिस्कवरी, एक आइडिया डिस्कवर किया जाता है कि हम नई चीज़ क्या करना चाहते हैं। फिर उस अपॉर्चुनिटीज़ को इकोनॉमिकली देखा जाता है कि क्या ये अपॉर्चुनिटी बिजनेस के फॉर्म में बनाई जा सकती है। फिर उसको एक जनरेटिंग एंड इवेल्युएटिंग, उसका आइडिया को बनाया जाता है। फिर प्लानिंग की जाती है कि कौन सा काम किस तरीके से किया जाएगा। उसके बाद कैपिटल का बंदोबस्त किया जाता है और बिजनेस स्टार्ट करके उसकी ग्रोथ की जाती है। और हार्वेस्ट का मतलब कि उसके प्रॉफिट को अपने पास लेके आना वापस। ठीक है, तो स्टार्टअप इंडिया स्कीम। इसके बाद हम अब डिस्कस करें स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है। स्टार्टअप इंडिया इज एन इनिशिएटिव ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। द कैंपेन वाज फर्स्ट अनाउंस्ड बाय Prime Minister Modi. Startup is an action plan to develop an ecosystem to promote and nurture entrepreneurship across the country. Government is offering various bank financing schemes to promote startup. Startup स्टूडेंट्स, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है कि स्टार्टअप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट द्वारा एक इनिशिएटिव लिया गया, जिसमें एंटरप्रेन्योरशिप करने वाले लोगों को, एंटरप्रेन्योर्स को हेल्प की जाएगी कि वो नए से नए आइडिया को लेके आएँ, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी और वो अपने साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार दें। सो व्हाट इज स्टार्टअप? अ स्टार्टअप इज अ बिजनेस एंटरप्राइज इन द फॉर्म ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर रजिस्टर्ड इन इंडिया, which was started less than 5 years ago and have annual turnover of less than 25 crores.
to be eligible for the startup, the enterprise should not have formed splitting up reconstruction and its turnover should not have exceeded 25 crore since its existence। मतलब कि इसकी कैपिटल की अगर हम बात करें तो इसकी एनुअल टर्नओवर पिछले 5 सालों से 25 करोड़ से कम होनी चाहिए और इसको स्टार्टअप के लिए एलिजिबल होने के लिए किसी कंपनी को एक बड़ी कंपनी को छोटे छोटे 2 हिस्सों में बांट देने को नहीं माना जाएगा और उसकी टर्नओवर मतलब सेल 25 करोड़ से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जब से वो निर्माण में आई है, जब से वो बनी है। इसके बाद हम बात करेंगे वेरियस स्कीम्स एंड वेज टू फंड स्टार्टअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसमें हम पहला बात करेंगे, इसमें कोई इंस्पेक्शन नहीं होगी, रजिस्ट्रेशन ज़रूरी है, इनकम टैक्स में एग्जम्पशन दी जाएगी, कैपिटल गेंस टैक्स एग्जम्पशन दी जाएगी, बेनिफिट्स इन पेटेंट एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपको ले सकते हो इसका, फंडिंग स्कीम्स फॉर स्टार्टअप, इस पर फंड्स भी दिए जाएंगे, आपको पैसा भी इजीली फाइनेंस करवाया जाएगा। फॉलोइंग आर द लिस्ट ऑफ 10 फंडिंग ऑप्शन। सबसे पहले आप सेल्फ फाइनेंसिंग फंडिंग कर सकते हो, सेल्फ फंडिंग मतलब अपना पैसा लगा सकते हो। दूसरा क्राउड फंडिंग का मतलब कि लोग आपके लिए पैसा लगाएं। तीसरा गेट वेंचर कैपिटल फॉर योर स्टार्टअप, मतलब बड़े बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पैसा बिजनेस में पैसा लगाने वाले लोग हैं, उनसे पैसा लेके आप पैसा लगाइए। गेट वेंचर कैपिटल फॉर योर बिजनेस। पांचवा गेट फंडिंग फ्रॉम बिजनेस इंक्यूबेटर्स एंड एक्सेलरेटर, जो बिजनेस को बढ़ाने वाले लोग हैं, हेल्प करने वाले लोग हैं, उनसे पैसा लिया जाए। रेजिंग फंड्स बाय विनिंग कंटेस्ट, रेजिंग मनी थ्रू बैंक लोन्स, गेट बिजनेस लोन्स, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स दैट ऑफर स्टार्टअप कैपिटल। तो ये थे वो फंडिंग ऑप्शंस जो आपको स्टार्टअप के लिए अवेलेबल हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू आर गेटिंग इट वेल। अब हम बात करेंगे इसके बाद इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड एंटरप्राइज एंटरप्रेन्योरशिप की। हम सबसे पहले मैं इसको आपका मतलब समझाता हूं। आईपी सिस्टम्स कैन बी क्रिटिकल इन हेल्पिंग न्यू वेंचर्स transform their innovations, potential and creativity into market value and competitiveness. IP rights allow innovative entrepreneurs to protect their inventions. It also give an edge over your competitor. Students, इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होते हैं। एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है कि एक ऐसी सोच, ऐसा आइडिया, ऐसी सर्विस जो आप बना रहे हो, ऐसा पेटेंट करवाओ, आप कॉपीराइट करवाइए, ताकि आपको आपके उस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को कोई और चोरी ना कर सके और आप अपने कंपटीटर से एज पे रहो। ये कोई नया से नया इनोवेटिव आइडिया लेके आना और उसके आइडिया को आपको रजिस्टर्ड कराना और उसको अपना वेंचर मतलब बिजनेस के फॉर्म में उसको लेके आना, उसको हम बोलते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो वो आपका अधिकार है, वो आपका आइडिया है जिसके ज़रिए आप बिजनेस में प्रॉफिट अर्न कर सकते हो अपने आइडिया के द्वारा। व्हाट इज़ आईपी सिस्टम? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी विच इंक्लूड्स इन्वेंशंस, ट्रेडमार्क्स, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन एटसेट्रा। उसके बाद कॉपीराइट्स के थ्रू विच इंक्लूड्स लिटरेसी एंड आर्टिस्टिक वर्क। सो आईपी सिस्टम एज एन एसेट फॉर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इनोवेटिव पोटेंशियल गेट मार्केट वैल्यू। इसमें आपको जो इनोवेटिव पोटेंशियल वाले आइडियाज़ हैं, जो आपका सोच है, उसको मार्केट वैल्यू मिल सकती है, आपके आइडिया को एक बाज़ार मिल सकता है जिससे आप अर्न कर सकते हो। दूसरा, स्पेशली अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स कैन मेक देयर नेम एंड प्लेस इन द मार्केट विद आईपीआर। तो जो नए लोग हैं, नए एंटरप्रेन्योर है, जिनको मार्केट में अपना नाम बनाना है, अपनी जगह बनानी है, वो आईपीआर के थ्रू बिजनेस में आ सकते हैं। उसके बाद रिसर्च शोज मोर देन 25% पेटेंट्स आर टेकन बाय न्यू एंड अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स। रिसर्च यही बताती है कि 25% जो पेटेंट्स हैं वो नए लोगों द्वारा या अपकमिंग एंटरप्रेन्योर्स द्वारा लगाए जाते हैं। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है आईपीआर गिव्स एंटरप्रेन्योर प्रॉपर्टी राइट्स इन इंटेंजिबल एसेट्स। ये इंटेंजिबल एसेट्स स्टूडेंट्स आपने अकाउंट्स में भी पढ़ा होगा कि इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जिनको हम टच या सीन नहीं कर सकते, वो जैसे ट्रेडमार्क, जैसे कॉपीराइट, जैसे गुडविल। राइट स्टूडेंट्स,
तो इंटेंजिबल एसेट्स को भी आपको राइट मिल जाता है। फिफ्थ पॉइंट है IPR गिव एन एज ओवर कंपिटिटर एंड हेल्प यू टू बिकम लीडर इन योर फील्ड। ये आपको कंपिटिटर से आपको एज मिलता है, आप उससे आगे रह सकते हो या उससे compete करने की हालत में हो सकते हो। इसके बाद IP क्या इंक्लूड करता है, इसमें आप कॉपीराइट करवा सकते हो, पेटेंट करवा सकते हो, ट्रेडमार्क करा सकते हो। कॉपीराइट का मतलब है कि आप फॉर एग्जांपल आपने कोई बुक लिखी है या कोई आइडिया आपने पब्लिश किया है, तो आप उसका कॉपीराइट अपने पास रख सकते हो कि वो सिर्फ जब आप जिसको चाहो उसी को ही वो आप पब्लिश करने को दे सकते हो। पेटेंट का मतलब है कि आपने कोई आइडिया या डिज़ाइन कॉपी करा बनाया है नया, उसको आप पेटेंट कर सकते हो ताकि आपका कोई वो आइडिया कोई और या आपका डिज़ाइन कोई और ना चुरा ले। ट्रेडमार्क है कि आपकी कंपनी का लोगो या आपका कोई ऐसा रजिस्टर्ड मार्क है, ब्रांड है जो आपने रजिस्टर्ड करवाया हुआ है। तो इन चीज़ों के थ्रू आप IP को प्रोटेक्ट कर सकते हो। IP का मैं मतलब फिर क्लियर कर दूं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो आपके दिमाग की उपज है, आपके दिमाग की सोच है, जिसके ज़रिए आप पैसा अर्न कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स, मैं इस वीडियो को यही क्लोज करता हूं। आई होप कि मैंने जहां तक ये चैप्टर कराया है आपको अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा। अब अगले वीडियो में इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे और अगला टॉपिक रहेगा हमारा स्मॉल बिजनेस। तो आप मेरे वीडियोज़ को देखते रहिए और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।